हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कमर्शियल लॉ का सेकंड चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहले हमने कवर आउट किया था कॉन्ट्रैक्ट। हम इसकी दो वीडियोस में इसको समझेंगे। पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को आप यहाँ नोट से समझिए, बाद में आपको दूसरी वीडियो में बुक टू बुक जो है वो भी समझाया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये पूरा ना 6 पेजेस का ऑफर पे और 6 पेजेस का ही एक्सेप्टेंस पे है, क्योंकि एग्जाम में भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमें 6 पेजेस पे ही लिखना होता है। सबसे पहले हमने एक लाइन में मीनिंग लिख देना है। वो मीनिंग कहता है कि देयर मस्ट बी अ प्रपोजल और ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस को एक्सप्लेन करने से पहले हमें एग्रीमेंट को एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा कि कोई भी एग्रीमेंट होने के लिए क्या जरूरी है। एक ऑफर का होना जो एक पार्टी करेगी और उस ऑफर का एक्सेप्ट होना दूसरी पार्टी से, तभी हम कहेंगे कि एक एग्रीमेंट बनेगा। मींस एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और यही अगर हम बात कर दें कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक लाइन में हम नीचे ये भी लिख देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस लॉ इन्फोर्सेबल, लॉ इन्फोर्स्ड, या हम लिख सकते हैं कुछ भी ऐसे। हमने एग्रीमेंट का पहले मीनिंग लिख दिया कि एक ऑफर जो एक पार्टी करेगी और उस ऑफर को दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, तभी हम एग्रीमेंट मानेंगे। ये नहीं है कि ऑफर आपने दे दिया लेकिन दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही तो हम उसको एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन ए की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की हमने यहाँ पे डेफिनेशन देनी है ऑफर की। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा दूसरे को सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस, इच्छा बताता है अपनी कुछ काम करने की, या टू एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ दैट अदर टू सच act or abstinence, he is said to make a proposal. Means यहाँ तो एक बंदा जो है दूसरे बंदे को बता रहा है अपनी इच्छा कुछ काम करने की, ना करने की। abstain from doing anything means ना करने की वो काम, किस व्यू से बता रहा है, क्या उसका मेन मोटिव क्या है, सो दैट कि वो जो दूसरा बंदा है वो असेंट दे। असेंट मीन्स उसको अप्रूवल दे उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए। ऑफर हम क्यों करते हैं? ताकि दूसरा बंदा जो हम ऑफर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर तो वो एक्सेप्ट करेगा तभी वो एक प्रपोजल बनेगा। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज ही लर्न करनी है कि जब एक बंदा दूसरे को अपनी इच्छा बता रहा है कुछ काम करने के लिए या ना करने के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले वो बता रहा है कुछ करने के लिए या ना करने के लिए। क्यों बता रहा है? क्योंकि उसको दूसरे बंदे का असेंट, उसकी अप्रूवल चाहिए उस काम को करने या ना करने के लिए। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, और तब हम कहेंगे कि वो एक प्रपोजल कर रहा है। प्रपोजर होता है मींस जो ऑफर करता है ऑफर को, और ऑफरी जो एक्सेप्ट करता है। अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा, अगर वो नहीं करेगा तो वो ऑफरी बनेगा, जिसे हम प्रोमिसी भी कहते हैं। अगर ऑफरर मींस जो ऑफर करता है, जिसे हम प्रपोजर भी कहते हैं, और जो वो कर रहा है जो सब्जेक्ट मैटर है उसे हम ऑफर या प्रपोजल कहते हैं। जिसको वो किया जाता है वो ऑफरी होता है या प्रोमिसी भी हम जिसको कहते हैं, और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा ये ऑफर तब वो एक्सेप्टर बन जाएगा। एक्स ने ऑफर किया कि वो अपनी कार वाई को बेचेगा। अब यहाँ पे एक्स जो है वो ऑफरर है। ऑफर क्या? सेल हिज कार, टू सेल हिज कार, ये ऑफर है। ऑफरी कौन है? वाई। अब वाई ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया? एक्सेप्टर। The person who makes offer is known as offerer. The person to whom it is made is offeree. और एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए इसमें ऑफर को करने के लिए। एक्स खुद को नहीं ऑफर कर सकता, एक्स को वाई चाहिए, मींस दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी जो ऑफर करेंगी। और ऑफर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। अब एक्स ने ऑफर किया वाई को कि वो अपनी कार नहीं बेच रहा, नॉट टू सेल, और वाई ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। और ये दूसरे बंदे तक पहुंचाना भी है, ये नहीं है कि हमने ऑफर कर दिया और दूसरे को पता ही नहीं है जिसको ऑफर किया। ये कम्युनिकेट भी होना चाहिए। और
इसका पर्पस क्या होना चाहिए प्रपोजल का, ये इस ऑफर का, कि इसने लीगल रिलेशनशिप, लीगल बाइंडिंग, लीगल ड्यूटी, लीगल ऑब्लिगेशन बनानी है। ऑफर कई तरह के हो सकते हैं, एक्सप्रेस, स्टैंडिंग, इम्प्लाइड, काउंटर, क्रॉस, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर। मेनली क्वेश्चन होता है ऑफर और उसके एसेंशियल्स, तो हम वही करेंगे इसमें। बाकी इनकी जो टाइप्स हैं वो हम डिटेल में दूसरी वीडियो में जब बुक टू बुक नोट्स करेंगे तब समझेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर, मींस क्या क्या रूल्स हैं जो ऑफर करने में हमारी हेल्पफुल करते हैं, या रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। ये 10 एसेंशियल्स है। सबसे पहला एसेंशियल है कि कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप्स, कि जो ऑफर है वो कैपेबल होना चाहिए, ऑफर में इतनी जो है वो ताकत होनी चाहिए कि उससे जो है लीगल रिलेशनशिप्स बिल्डअप हो जाएं। सो यहाँ एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं कि ऑफर मस्ट बी सच दैट इट इज कैपेबल होना चाहिए वो लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने का। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो ये कंडीशन लगेगी ही लगेगी कि वो लीगल रिलेशनशिप तभी बनाने के लिए कैपेबल होगा अगर वो एक्सेप्ट होता है, लेकिन उसमें खुद भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट हो जाए। इसका जो है इंटेंशन ही यही होनी चाहिए, पर्पस ही यही होना चाहिए कि इसने लीगल रिलेशनशिप्स बाइंडिंग अप करनी है। अगर कोई भी लीगल रिलेशनशिप्स बाइंड अप नहीं हो रही, कोई ऑब्लिगेशन नहीं बन रही, तो वो ऑफर भी नहीं कहलवाया जाएगा। ये नेक्स्ट है लीडिंग केसेस है। यहाँ पे हमने केसेस लिखने हैं। बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस था एक, जो 1919 में हुआ और उसका वर्डिक्ट जो है कोर्ट ने दिया, जिसकी वजह से ये पॉइंट बना। हस्बैंड हु वाज सर्विंग, एक हस्बैंड था जो सर्व कर रहा था सेलन में, और उसने ओरली ही अपनी वाइफ को कहा कि जब तक वो इंग्लैंड में रहेगी वो उसको 30 जो डॉलर है या 30 पाउंड जो है वो हर महीने भेजेगा, जब तक वो उसको सेलन में ज्वाइन नहीं कर लेती। कुछ मंथ्स के बाद उसने ऐसा नहीं किया। अब वाइफ ने क्या किया, एक अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सूट फाइल किया, उस पर केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ये केस जो है वो डिसमिस कर दिया क्योंकि इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, बल्कि उनका फैमिली मैटर था, उनकी फैमिली अरेंजमेंट थी। इसलिए जो हस्बैंड था उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। सो यहाँ पे जो ऑफर था हस्बैंड ने किया कि वो 30 जो पाउंड है वो अपनी वाइफ को देगा जब तक वो इंग्लैंड में रहेगी, बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है कि वो लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सके। सो ये ऑफर नहीं है, और ये केस जो है वो कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। डेफिनेट और सर्टेन, जो ऑफर है वो डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। द टर्म्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। लूज और अनसर्टेन टर्म्स कभी भी ऑफर नहीं बनाती और उनकी एक्सेप्टेंस भी हम मायने नहीं रखेंगे। एक्स ने ऑफर किया कि हैंडसम सैलरी वो देगा वाई को। अब एक्स के लिए हैंडसम सैलरी थी 50,000, लेकिन वाई के लिए हैंडसम सैलरी थी 1 लाख। अब एक्स ने ऑफर कर दिया कि वो हैंडसम सैलरी देगा, और वाई ने भी बदले में क्या किया, अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, लेकिन ये जो ऑफर है वो अनसर्टेन है और इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हैंडसम वर्ड दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग रख रहा है, और ये अनसर्टेन है, इतना अच्छे से डिफाइन नहीं हो रहा है कि पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया कि वो कितनी सैलरी देगा। थर्ड आता है अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, जो हमने स्टेटमेंट है मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन वो ऑफर नहीं होती। हम चाहते हैं ये ऑफर दें या इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर को इनविटेशन दे रहे हैं, तो वो ऑफर नहीं होगा। इट इज ओनली एन इंटेंशन कि हम ऑफर देना चाहते हैं, ये उसके लिए इंटेंशन ही होती है कि हम ऑफर देना चाहते हैं, ये रियलिटी में ऑफर नहीं होता। इट ओनली इन्फर्स दैट द ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर विल बी मेड इन फ्यूचर, ये सिर्फ यही बताता है कि हम फ्यूचर में जो है इन्विटेशन देंगे, फ्यूचर में हम ऑफर देंगे, अभी हमने कोई ऑफर नहीं दिया। नेक्स्ट लीडिंग केस है इस चीज का भी, हार्वे वर्सेस फेसे, मींस एक्स जो है टेलीग्राफ, उसने वाई को बोला, एक्स ने बोला वाई को, क्या तुम मुझे बम्पर हॉल पेन जो है बेचोगे। टेलीग्राफ लोएस्ट क्रैश प्राइस पे, ठीक है, उसने आंसर पे किया, ओके। जो वाई है उसने रिप्लाई कर दिया कि लोएस्ट प्राइस जो है हमारा बम्पर हॉल पेन का 900 है। एक्स ने टेलीग्राफ वी एग्री टू बिल्ड 900, वाई रिफ्यूज एंड एक्स ने स्यू। यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स ने जो है वाई को कहा कि क्या तुम मुझे अपना जो है बम्पर हॉल पेन जो है बेचोगे और उसकी लोएस्ट कैश प्राइस क्या है वो बताओ। उसने कहा कि लोएस्ट कैश प्राइस 900 है, और एक्स ने भी कहा ठीक है हम इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन वाई ने मना कर दिया, और वाई के मना करने से जो एक्स था उसने इसके ऊपर केस कर दिया।
लेकिन कोर्ट ने कहा कि वाई ने कभी आपको ये ऑफर नहीं दिया कि वो बेचना चाहता है, उसने सिर्फ आपको प्राइस बताया 900। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेचना चाहता है। सो इट वॉज अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन विच वॉज नॉट एन ऑफर। उसने सिर्फ ये कहा कि ठीक है देखेंगे हम फ्यूचर में, लेकिन उसने कोई ऑफर नहीं किया कि हाँ आप खरीदो इसको या मैं इसको बेचना चाहता हूँ। फोर्थ आता है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये बिल्कुल इसके जैसे है कि जब हमने इन्विटेशन दिया कि हाँ हम ये ऑफर करेंगे लेकिन अभी ऑफर नहीं किया। मीन्स एक्स ने एक बुक देखी जो शॉप पे डिस्प्ले थी और जिसके ऊपर लिखा था 15 और उसने 15 रुपीज़ पे किए काउंटर पे और उसने बुक मांगी, लेकिन बुक सेलर ने मना कर दिया यह कहकर कि उन्होंने सिर्फ अभी शो किया है कि हम ये बेचेंगे, अभी उसने ये नहीं कहा कि वो बेच रहा है। सो दो वर्ड्स होते हैं हम फ्यूचर में बेचेंगे और बेच रहा हूँ। इन दोनों वर्ड्स में जो बुक सेलर था उसने डिफरेंस बताया और उसने कहा कि ये सिर्फ हमने इनवाइट किया आप लोगों को, अभी बेची नहीं है, ये ऑफर नहीं है। सो इसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, जो ऑफर है वो कम्युनिकेट करनी चाहिए, जो ऑफर है ये ऑफर हुई है इस बात की जो नॉलेज है वो ऑफरी के पास होनी चाहिए। मींस एक पार्टी जो ऑफर कर रही है और जिसको किया उसने उसके पास भी ये पूरा होना चाहिए कम्युनिकेट कि हाँ भाई ये एक ऑफर हो रहा है और ये एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड होनी चाहिए। इसमें लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस है। ये केस जो है आप आगे भी फर्दर बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हो। इसी केस को, एक ही केस को याद कर लीजिए अच्छे से। इसमें लालमन शुक्ला जो है वो प्लेंटिफ है और गौरी दत्त जो है डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ वो आदमी होता है जो केस फाइल करता है और जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है, जिसने अपने आप को बचाना है, वो होता है डिफेंडेंट। अब जो गौरी दत्त है ना, उसका नेफ्यू था वो गुम हो गया, मिसिंग, और उसने लालमन शुक्ला को भेज दिया कि तुम बाहर जाकर उसको ढूंढो। जब ये उसका सर्वेंट गौरी दत्त का बाहर उसको ढूंढने चला गया, उसके बाद उसने रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया 550 रुपीज का कि जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसके नेफ्यू को वो से देगा। अब जो प्लेंटिफ था मींस लालमन शुक्ला था, उसका सर्वेंट जो बाहर गया हुआ था, उसने नेफ्यू को ढूंढ लिया। जब उसने नेफ्यू को ढूंढा या उसको ढूंढने गया, जब इस बंदे को लालमन शुक्ला को ऑफर दी गई थी कि वो उसे ढूंढ कर लाए, तब उसे इस ऑफर का नहीं पता था कि अगर उसने ढूंढ कर लाया तो उसको ये जो है रिवॉर्ड मिलेगा। ये उसको ऑफर नहीं किया गया था। अब जो लालमन शुक्ला प्लेंटिफ है उसने इस रिवॉर्ड को मांगा, लेकिन कब मांगा? जब उसको बाद में पता चला। और ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि अब जो ये लालमन शुक्ला है इसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ऑफर हुई, जब गौरी दत्त ने ऑफर की, तब ये ऑफर इसको कम्युनिकेट नहीं थी, इसको नहीं पता थी, इसने पहले ही अपना काम कर दिया। नेक्स्ट आता है कंडीशनल। जो ऑफर है उसमें कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगी हो सकती हैं, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ऑफरी को पता होनी चाहिए। मींस जिस बंदे को आपने ऑफर किया है उसको पता होनी चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये क्लियरली एक्सप्रेस होनी चाहिए, इम्प्लाइड नहीं होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए, और ये हमें ऑफरी को बतानी भी पड़ेंगी कि हाँ भाई ये कंडीशंस हैं और आपको फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स ने अपने क्लोथ्स दिए ड्राई क्लीन के लिए वाई को, और वाई ने एक रिसिप्ट इशू कर दी जिसमें लिखा हुआ था, एक स्पेशल कंडीशन थी पिछली साइड पे उसकी रिसिप्ट के, बट फ्रंट साइड पे कोई भी नोटिस नहीं था, कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे हमें पता चल सके, हमारी अटेंशन जा सके कि वाई जो है वो पिछले पेज पे जो कंडीशंस लिखी हैं उनको रीड करे। सो हैंस वाई वॉज नॉट लायबल टू कंप्लाई विद द कंडीशंस। अगर आपको कंडीशंस कम्युनिकेट हैं तभी जो है आप लायबल होगे उन कंडीशंस के लिए, अदरवाइज नहीं। यहाँ कई बार क्या हो गया कि फ्रंट पे भी निशान कुछ ऐसा था जिससे अटेंशन ग्रैप हो सके वाई की, और वो पीछे जाके रीड कर लेता है कंडीशंस, लेकिन वाई ने निग्लेक्ट कर दिया, उस केस में वाई लायबल है। नेक्स्ट आता है नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशंस। कहते हैं जो ऑफर है ना उसमें कोई भी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ए ने बी को लिखा, ऑफर की, उसने अपनी बुक 500 रुपीज़ की वो बेच रहा है, और उसने कहा अगर तुमने मुझे 5 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं किया तो मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया मेरा ऑफर। ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि ये तो वन साइडेड है, ऑफर हुई, और ये नेगेटिव ऑफर है कि नेगेटिव कंडीशन लगी कि अगर तुमने नहीं रिप्लाई किया तो मैं मान लूँगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी कोई भी कंडीशन हमारे ऑफर में नहीं होनी चाहिए।
8th पॉइंट आता है हमारे पास नॉट कंटेन क्रॉस ऑफर। कहते हैं व्हेन टू पार्टीज मेक कर रही है सिमिलर ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर देन इट इज क्रॉस ऑफर। जो ऑफर है वो क्रॉस ऑफर नहीं होना चाहिए। 23 दिसंबर को ही दोनों पार्टीज ए और बी ने एक दूसरे को लेटर लिखा कि वो 100 टन्स ऑफ आयरन जो है, ए ने लिखा बी को कि वो बेचना चाहता है 100 टन्स ऑफ आयरन, कितने रुपीस के, 10,000 के। और उसी दिन बी ने भी ए को लिख दिया कि वो 100 टन्स जो है आयरन के 10,000 रुपये पे खरीदना चाहता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को लिख दिया और इन दोनों को ही नहीं पता था कि हम एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। सो इस वजह से ये क्या था, ये क्रॉस ऑफर था। और क्रॉस ऑफर जो है वो वॉइड होता है, वो कहीं भी माना नहीं जाता, उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट आता है मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। कहते हैं जो ऑफर है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है अगर तो वो लिखने में होगा या हमने बोलकर किया, और वो इम्प्लाइड भी हो सकता है अगर हमने अपने कंडक्ट से शो किया। अगर कोई रेलवे का कुलिया उसने हमारा लगेज उठा लिया तो हमने नहीं कहा और हमने भी उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम उठा लो, तो ये इम्प्लाइड ऑफर है कि उसने ऑफर किया हमारा लगेज उठाना और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। इफ़ ए सेज टू बी, उसने कहा है कि वो उसकी कार खरीदना चाहता है या उसको अपनी कार बेचना चाहता है, ये एक्सप्रेस ऑफर है क्योंकि उसने ओरली कहा। 10th आता है हमारे पास मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन असेंट। जो हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन ए था हमारा, उसमें भी हमने यही बात पढ़ी कि हम ऑफर क्यों करते हैं, टू ऑब्टेन असेंट। वही रूल्स गवर्निंग या असेंशियल्स में भी उन्होंने पॉइंट लिखा है कि जो ऑफर है उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि उसने असेंट लेनी है, दूसरे बंदे की अप्रूवल लेनी है, दूसरी पार्टी की जिसको किया, मीन्स उसकी एक्सेप्टेंस लेनी है। सो लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया कि ऑफर क्या है, एक रिक्वेस्ट है जो जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर जो है एक पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम चाहते हैं हो तो एक पार्टी को चाहिए कि वो ऑफर करे, तभी दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी और कंसिडरेशन एक्सचेंज होगी। सो ये था हमारा ऑफर का। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस का, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि व्हेन वन पर्सन, एक बंदा जिसको प्रपोजल किया गया था वो अपनी असेंट दे देता है, तब वो प्रपोजल हम कहते हैं कि वो एक्सेप्टेड है। और जब एक बार प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ये मेन वर्ड्स हैं कि जब एक आदमी जिसको हमने प्रपोजल किया वो अपनी असेंट दे देता है, अप्रूव कर देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तब हम कहते हैं कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। इसमें ऑफरर होता है जो ऑफर करता है ऑफरी को, और एक्सेप्टेंस। जब ये ऑफरर, जब व्हेन एक्सेप्टेंस इज सिग्निफाइड देन सच एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस इफ इट इज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। और अगर वही एक्सेप्टेंस या वही ऑफर जो हमने जिसको हमने एक्सेप्ट किया अपने बिहेवियर से शो किया तो वो होगी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्स ने ऑफर किया कि वो बेचना चाहता है गुड्स वाई को रिटर्नेबल बेसिस के ऊपर, वाई ने उन गुड्स को कंज्यूम कर लिया, इट मीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को और अब उसको इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। 3 मेथड्स यहाँ पे शो हैं। सबसे पहले एक ऑफर होगा जिसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट आती है एक ऑफर हुआ, काउंटर ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट। इनविटेशन दिया ऑफर के लिए, फिर ऑफर भेजा, फिर एक्सेप्टेंस हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना। तीनों में से जो सा मर्जी हो, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है हमारी वैलिड ऑफर के लिए ही मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस जो है एक पर्टिकुलर आदमी को भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी दी जा सकती है। नेक्स्ट आगे इसके भी एसेंशियल्स, बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है एसेंशियल्स के अलावा जो रह जाएगी वो हम बुक टू बुक वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो ये एसेंशियल्स के हमारे पास 10 पॉइंट्स है जिनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मीन्स जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए और किसी भी कंडीशन के बिना होनी चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद ऑफर, जैसे ऑफर है वैसे हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और ऑफरी जो है अपनी एक्सेप्टेंस देगा, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑफर को, तो उसके साथ रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी हम फुलफिल करेंगे बिना उनको चेंज किए। और कोई भी ऑफर प्रॉमिस में तभी कन्वर्ट होगा अगर वो एक्सेप्ट किया गया अनकंडीशनली। एब्सोल्यूट मीन्स जो पूरे सेंस में कंप्लीट हो, और अनक्वालिफाइड मीन्स जिसमें कोई नेगेटिव कंडीशन ना हो। इसमें हमने एक केस लिखा है
हाइड वर्सेस रेंच। हाइड जो है वो प्लेंटिफ होता है, मींस वो केस करता है, रेंच के खिलाफ जो डिफेंडेंट होता है। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो ऑफर करता है कि अपना फार्म सेल करना प्लेंटिफ को 1000 में। प्लेंटिफ रिप्लाई करता है कि नहीं, वो 950 में खरीदना चाहता है। अब ये डिफेंडेंट ने मना कर दिया कि नहीं, मैं 950 में नहीं बेचूंगा। अब बाद में जो डिफेंडेंट था, जो हाइड रेंच था, उसने अपना फार्म बेचने से भी मना कर दिया कि वो 1000 रुपये में भी अपना फार्म नहीं बेचेगा। लेकिन जो प्लेंटिफ था उसने स्यू कर दिया उसको। इट वॉज हेल्ड की कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑफर थी खरीदने के लिए 950 की, इन रिस्पॉन्स टू ऑफर फॉर सेलिंग फॉर 1000, जो काउंटर ऑफर थी। ऑफर के बदले ऑफर 1000 की ऑफर था, उसके बदले 950 का ऑफर आ गया। सो ये काउंटर ऑफर थी। सो हेल्थ कोई भी जो है ऑफर नहीं हुई अच्छी से और वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। सो जो डिफेंडेंट है उसको भी अपना फार्म बेचने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जो ऑफरी है उसको अपनी जो असेंट उसने अप्रूवल दी है वो भी जो है कम्युनिकेट करवानी है ऑफरर को, ठीक है। और एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरर को ही। यहाँ पे लालमन शुक्ला वाला केस आ गया। जैसे गौरी दत्त ने जो कहा था ऑफर किया, वो लालमन शुक्ला को तब नहीं कम्युनिकेट था और उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया तो और तब वो ऑफरर को बता रहा, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड यूजुअल और रीजनेबल मोड। जिस मोड में ऑफर आई है उसी मोड में हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जहाँ जिस मोड में जो ऑफरर है वो कह रहा है कि मुझे एक्सेप्टेंस भेजो, उसी मोड में हमें भेजनी है और उसी रीजनेबल मैनर में, तभी हमारा जो है एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर ऑफरर कह रहा है कि उसको एक्सेप्टेंस रिटर्न में चाहिए और हम ऑरली बता रहे हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल है कि अगर एक्स ने ऑफर किया कि वो 500 क्विंटल्स जो है वीट के बेचेगा 400 रुपये के लिए पर क्विंटल वाई को। अब वो चाहता है कि वाई उसको एक्सेप्टेंस भेजे पोस्ट के थ्रू, लेकिन वाई ने उसको टेलीफोन किया। अब जो एक्स है वो मना भी अगर करेगा कि मैंने ऑफर अपना पूरा नहीं करना, ये प्रॉमिस 500 क्विंटल्स आपको नहीं देने, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि एक्सेप्टेंस चाहिए थी पोस्ट के थ्रू, लेकिन उसने भेज दी टेलीफोन के थ्रू। फोर्थ आता है अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ ऑफर। जब ऑफर हुआ तब क्या जो ऑफरी था जिसने एक्सेप्ट करना है उसको अवेयरनेस थी उस चीज़ के बारे में, उसको कम्युनिकेट था वो। सेम लालमन शुक्ला और गौरी दत्त वाली मैंने पहले ही कहा था ना कि ये केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह चलता है। प्लेंटिफ जो था लालमन शुक्ला वो अपना रिवॉर्ड नहीं रिकवर कर पाया, क्योंकि जब उसने एक्सेप्ट किया तब उसको नॉलेज थी, लेकिन उससे पहले जब ऑफर किया गया एक्सेप्टेंस के लिए तब तो उसको कोई ऑफ जो है नॉलेज ही नहीं थी, कम्युनिकेट ही नहीं था उसको कुछ भी। नेक्स्ट आता है गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस हुई है जनवरी में और आप जो ऑफर हुआ है जनवरी में और आप एक्सेप्ट कर रहे हो दिसंबर में, तब तक तो वो जो अगर पेरिशेबल नेचर की गुड्स है तो खराब हो गई। तो ये जो है एक्सेप्टेंस भी, ये रूल है एक एक्सेप्टेंस के लिए कि अगर आपको कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी है, ऑफर को एक्सेप्ट करना है, तो वो रीजनेबल टाइम के विद इन करना है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर तो टाइम स्पेसिफाइड है तो उसके टाइम के अकॉर्डिंगली करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने आस्क फॉर अ कार फ्रॉम वाई फॉर 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ के लिए अगर एक्स ने कार बेची वाई को 1 नवंबर को, उसने कहा कि मैं तुम्हें कार बेचनी चाहता हूँ, लेकिन वाई ने कुछ नहीं लिखा कि टाइमिंग्स का, और 2 साल के बाद वाई कह रहा है कि हाँ मुझे अपनी कार बेच दो और पेमेंट के लिए भी बोल रहा है, तो वो जो है बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जो एक्स है उसने क्या किया, यहाँ पे हम क्लियरली लिख लेते हैं। जो एक्स है उसने क्या किया, वाई को कहा कि मैं तुम्हें अपनी 20,000 रुपीज़ में कार सेल करूँगा। ओके, कब कहा, 2022 में कहा, लेकिन उसने 2024 में जो है इस ऑफर की एक्सेप्टेंस दी, तो ये एक्सेप्टेंस हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये विद इन अ रीजनेबल टाइम नहीं थी और एक्सेप्टेंस जो है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम ही होनी चाहिए। 6th पॉइंट आता है गिवन बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस एंड रिसीविंग कंसिडरेशन। जो ऑफर है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स जितनी भी कंडीशंस थी वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्स राइट्स टू वाई कि वो ऑफर कर रहा है टू परचेज वाइज मोटर कार। एक्स कहता है कि मैं वाई की मोटर कार खरीदना चाहता हूँ 20,000 रुपीज़ में, और उसके साथ एक चेक भी अटैच कर देता है।
लेटर ऑफ कंसिडरेशन की तरह, लेकिन और वाई जो है कुछ नहीं कहता कि हाँ भाई मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सीधा जाता है बैंक में और जो चेक है वो इन कैश करवा लेता है। इट मीन्स वाई ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया एक्स की कंडीशन मोटर कार जो है खरीदने वाली। इट मीन्स कि अगर कोई भी कंडीशन है आप उसको ले लेते हो, रिसीव कर लेते हो, या कंसिडरेशन जो है उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर। जैसे यहाँ पे वाई ने ऑफर एक्सेप्ट किया कि एक्स जो था उसकी मोटर कार खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसने चेक भेजा, और जब वाई ने वो चेक इन कैश करवाया, इट मीन्स एक्स जो है अब मोटर कार उसकी खरीद सकता है, उसने मान लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास गिवन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम और बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड। मीन्स अगर हमने एक्सेप्टेंस देनी है तो वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर देनी है या उससे पहले पहले देनी है, जब तक ऑफर रिवोक ना हो जाए। मीन्स उन्होंने जिन्होंने ऑफर किया वो वापस ना ले ले। एक्स ऑफर्स की वो अपनी कार बेचना चाहता है वाई को 50,000 रुपये में, और उसने मेंशन भी किया कि ये चीज़ जो है ऑफर आप एक्सेप्ट कर लो 3 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वाई ने एक्सेप्ट किया 3 दिन के बाद। सो इट डज नॉट रिजल्ट इनटू एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं बना क्योंकि ऑफर ऑलरेडी लैप्स हो गया, ऑफर जो है खत्म हो चुकी थी। ऑफर सिर्फ कितने दिन के लिए थी? 3 दिन के लिए, लेकिन जो वाई था उसने एक्सेप्ट किया 3 दिन के बाद, इट मीन्स जो ऑफर है वो खत्म होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 पॉइंट आ रहा है गिवन बाय अ पार्टी और पार्टीज टू हुम ऑफर इज मेड। जिस बंदे को ऑफर की है, ऑफर जिसको किया है एक्स ने, अगर ऑफर वाई को किया तो वाई ही उसको एक्सेप्ट करेगा, जेड आकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो थर्ड पार्टी कैन नॉट गिव इट्स एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट आता है अ मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर ऑफरी जिस बंदे को हमने ऑफर किया वो चुप है, इट डजंट मीन कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो हम बाद में करेंगे, बट यहाँ पे हमने मेनली यही बात बतानी है कि अगर ऑफरी जिसको हमने ऑफर किया वो चुप है तो इट डजंट मीन कि वो अपने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। रहीम ऑफर टू सप्लाई, रहीम ने ऑफर किया कि वो सप्लाई करेगा कोल टू सुरेश एंड कंपनी, और एग्रीमेंट भी ड्राफ्ट करवा लिया सप्लाई के लिए जो रहीम को भेजे थे, टू द कंपनी मैनेजर फॉर हिज एक्सेप्टेंस, और कंपनी ने उसको ड्राफ्ट रोट कर दिया कि अप्रूव्ड, और अपने ही ड्रॉर में रख लिया। अब एक्सेप्टेंस तो इसके पास पहुंची नहीं, सो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये तो चुप, रहीम के लिए तो ये चुप ही रहे, क्योंकि रहीम को नहीं पता कि उन्होंने अप्रूव लिख कर अपने ही ड्रॉर में रख दिया। रहीम को लगा कि मैंने इनको ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा कि मैं आपको सप्लाई करूं कोल, और इन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, इट मीन्स इन्हें नहीं चाहिए। सो ये साइलेंट है रहीम के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने भी आगे से कुछ एक्शन नहीं लिया। सो यहाँ पे हम नहीं मानेंगे कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एन ऑफर cannot say that if acceptance is not communicated up to a certain limit offer would be accepted। अगर ऑफर ये नहीं मान सकता कि अगर एक्सेप्टेंस उसको नहीं कम्युनिकेट हो, उसको नहीं बताएंगे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस ही है, हो सकता है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो। सो लास्ट पॉइंट आता है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मीन्स जो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस है उसको हम नहीं मानेंगे कि वो एक्सेप्टेंस है परमानेंटली, वो सिर्फ टेम्पररी एक्सेप्टेंस है कि फिलहाल के लिए हमने हाँ कर दिया, बाद में हम सोच के बताएंगे। तो उस केस में नहीं मान सकते हम कि उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कंक्लूड हमने इसको कर देना कि एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड ऑफर होना जरूरी है। जो ऑफर किसके फॉलोड होगा? फॉलोड बाय बीइंग एक्सेप्टेड। मींस ऑफर को फॉलो कौन करता है? एक्सेप्टेंस की। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम चाहते हैं, सक्सेसफुल हो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारी जो ऑफर है वो भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करना ऑफर को मीन्स हम अपनी अप्रूवल दे देते हैं कि जो कंडीशंस हैं हम उनको फुलफिल कर रहे हैं। सो ये था हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो हमने टॉपिक आज कवर आउट किया नोट से। नेक्स्ट वीडियो में हम ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है बुक टू बुक करेंगे कि हमारी बुक में कैसा लिखा हुआ है। सो आई होप आपको इनफ कंटेंट अब मिल जाएगा अपना ये आंसर बनाने के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और जल्दी ही आपको नेक्स्ट ये वीडियो बुक टू बुक वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी अगर आपको डाउट है या नोट्स अगर आपको चाहिए PDF फॉर्म में, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।